नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग परीक्षोपयोगी प्रश्नों को हल करेंगे। अधिक समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, वैचारिक विनिमय का साधन कहलाता है। विचार कीजिए आप लोग, वैचारिक विनिमय का साधन कहलाता है। थोड़ा समय आपको दिया जाएगा। ऑप्शंस हैं भाषा, व्याकरण, साहित्य, लिपि। वैचारिक विनिमय का साधन कहलाता है भाषा, व्याकरण, साहित्य या लिपि। सही जवाब है भाषा। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। दूसरा प्रश्न देखें, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। ऑप्शंस हैं पाली, ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवप्रिय। सही जवाब है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं नाभादास, कबीरदास, रामचंद्र शुक्ल या सूरदास। सही जवाब है नाभादास। चौथा प्रश्न देखते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं शब्द, वर्ण, व्याकरण या लिपि। सही जवाब है लिपि। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि है। ऑप्शंस हैं खरोष्ठी, रोमन, देवनागरी, गुरमुखी। सही जवाब है देवनागरी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, अंग्रेजी की लिपि है गुरमुखी, खरोष्ठी, रोमन, देवनागरी। सही जवाब है रोमन। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, खरोष्ठी, रोमन, देवनागरी। सही जवाब है गुरमुखी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ध्यान दें, भाषा की सार्थक इकाई पूछी गई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वर्ण, व्यंजन, शब्द, वाक्य। सही जवाब है शब्द। भाषा के रूप हैं 2, 3, 4 या 5। भाषा के रूप हैं, इसका सही जवाब है 3। कौन कौन से हैं? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा के 3 रूप हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। ध्यान दें, इस बार बड़ी इकाई पूछी गई है, छोटी नहीं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वर्ण, ध्वनि, वाक्य या शब्द। सही जवाब है वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, शब्द, वाक्य, व्यंजन। तो सही जवाब है वर्ण। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शंस हैं द्रविड़, भारोपीय, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक। सही जवाब है भारोपीय। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से
हुआ है? ब्राचड़, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धमागधी। साफ ना दिख रहा हो तो मेरी आवाज़ को सुने और नोट कर लें। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ध्यान दें, बोलियां नहीं पूछी गई हैं, उपभाषाएं पूछी गई हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5, 6, 18 या 17? सही जवाब है 5। पश्चिमी राजस्थानी कहलाती है? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। सही जवाब है मारवाड़ी। सही क्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश प्राकृत पाली हिंदी, प्राकृत पाली अपभ्रंश हिंदी, हिंदी अपभ्रंश पाली प्राकृत। सही क्रम है हिंदी भाषा विकास क्रम का सही क्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन ए सही है। इसको तैयार कर लें, एग्ज़ाम में आने वाला है। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी सही क्रम है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली है बघेली, मारवाड़ी, हरियाणवी, भोजपुरी।